एक बार श्री कृष्ण द्वारकापुरी में अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ अपने महल में बैठे थे। उस समय देवराज इंद्र उनके पास पहुँचे और नरकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर श्री कृष्ण से कहने लगे, प्रभु, प्राग ज्योतिषपुर में भूमिपुत्र नरकासुर का राज है। वो समस्त जीवों पर अत्याचार कर रहा है। हम देवताओं को भी उसने बहुत परेशान करके रखा है। उसने वरुण देव का जल बरसाने वाला छत्र और मंदराचल पर्वत का मणि पर्वत नाम का शिखर भी हर लिया है। और इतना ही नहीं, मेरी माता अदिति के दिव्य कुंडल भी वो छीन के ले गया और अब वो ऐरावत को भी ले लेना चाहता है। नरकासुर के अत्याचारों के बारे में बताते हुए आगे इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वो दैत्य देवता, ऋषि और राजाओं की 16,000 कन्याओं को भी जबरदस्ती उठा ले गया है और उन्हें अपने अंतःपुर में बंद करके रखा है। इंद्र के वचन सुनकर श्री कृष्ण उठे और गरुड़ को बुलाया। फिर उस पर पत्नी सत्यभामा के साथ बैठकर नरकासुर का वध करने के लिए प्राग ज्योतिषपुर की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि प्राग ज्योतिषपुर के चारों ओर पृथ्वी 100 योजन तक नुकीले पाशों के बंधन से घिरी हुई है, जिसके धार छुरे की धार के समान तीखे हैं। श्री कृष्ण ने उन पाशों को अपने सुदर्शन चक्र से काट डाला। इसके बाद नरकासुर का सेनापति मुर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने पहुंचा और भगवान के हाथों मारा गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने उसके 1000 पुत्रों को भी अपने सुदर्शन चक्र के धार रूपी अग्नि में एक साथ भस्म कर डाला। इस प्रकार मुर, हयग्रीव, पंचजन आदि दैत्यों को मारकर श्री कृष्ण बड़ी शीघ्रता से प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश कर गए। वहां पहुंचकर उनका सामना विशाल सेना के साथ आए नरकासुर से हुआ, जिसमें उन्होंने नरकासुर के सहस्त्रों दैत्यों को मार डाला और आगे बढ़कर शस्त्रों की वर्षा करते हुए नरकासुर के ऊपर अपना सुदर्शन चक्र फेंक कर उसके 2 टुकड़े कर डाले। नरकासुर के मरते ही पृथ्वी माता अदिति के कुंडल लेकर वहां पहुंची और श्री कृष्ण के हाथों में देकर बोली, हे नाथ, ये नरकासुर आपका ही पुत्र था। जिस समय वराह रूप धारण करके आपने मेरा उद्धार किया था, उसी समय आपके स्पर्श से मेरा ये पुत्र उत्पन्न हुआ था। आप ही ने मुझे ये पुत्र दिया था और अब आप ही ने इसे नष्ट कर दिया। निश्चय ही अपने पुत्र को निर्दोष करने के लिए आपने इसे स्वयं मारा है। कुंडल मिलने के बाद जब श्री कृष्ण नरकासुर के अंतःपुर में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने हरण की गई उन कन्याओं को देखा, जो कुल 16,100 कन्याएं थीं। इसके साथ ही वहाँ पर 4 दांत वाले 6,000 गज श्रेष्ठ और 21 लाख कम्बोज देशिया अश्व भी थे। उन कन्याओं, हाथियों और घोड़ों को श्री कृष्ण ने नरकासुर के सेवकों द्वारा तुरंत ही द्वारकापुरी पहुंचवा दिया। इसके बाद उन्हें वरुण का छत्र और मणि पर्वत भी मिल गया और भगवान ने उन्हें उठाकर गरुड़ के ऊपर रख लिया और सत्यभामा के साथ स्वयं भी गरुड़ पर सवार होकर माता अदिति के कुंडल लौटाने के लिए स्वर्गलोक चले गए। माता अदिति के कुंडल लौटाने के बाद जब श्री कृष्ण द्वारका पहुँचे तो नरकासुर के सेवकों द्वारा लाए हुए हाथी, घोड़े आदि धन को अपने बंधु बांधवों में बांट दिया और नरकासुर द्वारा हरण की गई उन 16,100 कन्याओं के सम्मान की रक्षा करने और समाज में उन्हें स्थान दिलाने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण ने शुभ मुहूर्त में उनसे विधिवत विवाह किया। इस प्रकार वो उनकी 16,000 रानियां कहलाईं। आप देख रहे हैं ज्ञानो हॉलिक। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और भी ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।